हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आईडीटी 7 दिन के अंदर आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आप आईडीटी इस तरीके से प्लान बनाते हैं डे वाइज, तो आप अपना 7 दिन के अंदर कंप्लीट आईडीटी कर सकते हैं। 100% आईडीटी, आरटीपी भी साथ में, एमसीक्यू भी प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आई होप आप एक बार आईडीटी आप पढ़ चुके होंगे अच्छे तरीके से। यानी कि पहली बार आपने पढ़ लिया होगा आईडीटी। 7 दिन में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो कि जी हम तो क्लास भी कर लेंगे 7 दिन में, ठीक है ना, हम तो नोट्स भी बना लेंगे। ये नहीं, ये सब आप कर चुके हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप सोच रहे हो कि चलो रिवीजन करते हैं, ठीक है ना, तो रिवीजन करते टाइम भैया नंबर ऑफ डेज आपने कम करने हैं, ठीक है, तो 7 दिन के अंदर आप कैसे कंप्लीट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ना, इतना अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। तो ध्यान से देखना, आईडीटी 7 दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए पहले तो आप उसके 4 पार्ट बना लेना आईडीटी के, ठीक है ना। पर डे के हिसाब से मैं प्लान बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना। तो 4 पार्ट बना लेना। पहला पार्ट के अंदर क्या करना, पहले पार्ट में कस्टम्स करना आपको, ठीक है ना, जिसके अंदर कस्टम्स में पूरा 1 दिन देना है। और 1 दिन के अंदर टोटल 6 चैप्टर हैं जो कस्टम्स के, ठीक है ना। देखो कस्टम आता है अपना 20 नंबर का, ठीक है ना, तो जो कस्टम आता है ना वो इन्हीं 6 चैप्टर से आता है, ठीक है। तो जो 2 चैप्टर है ना वो बेकार के चैप्टर है, ठीक है। तो 6 चैप्टर है ना जो आपके, उन्हीं 6 चैप्टर से आपको कस्टम्स करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे कि कस्टम्स के कौन कौन से 6 चैप्टर है, उसको इसमें भी अगर दिक्कत है तो भी मैं आपको बता सकता हूँ। हालांकि मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है इसके ऊपर, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, कि भैया सीक्वेंस वाइज आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 चैप्टर का मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपका, जैसे बैगेज हो गया, टाइप्स ऑफ ड्यूटी हो गया, ठीक है ना, वैल्यूएशन का चैप्टर हो गया, वेयर हाउसिंग का चैप्टर हो गया, रिफंड हो गया, एफटीपी होगा। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्टली 20 नंबर का इन्हीं में से लग जाएगा सारा का सारा आपका, ठीक है। तो 1 दिन के अंदर आपका पूरा कस्टम हो जाएगा। ये 6 चैप्टर करने हैं। करने का तरीका ही बता देता हूं, ठीक है ना। एक चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, यानी आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है भैया। एक चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट करना है। 2 घंटे के टाइम को भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जिसमें 30 मिनट आप कॉन्सेप्ट की अच्छे से रीडिंग ले, ठीक है ना, अच्छे से ग्रिप बनाए, ठीक है ना। और उसके बाद 1.5 घंटा उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि 1.5 घंटे के अंदर आपने सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना। वे क्वेश्चन जो एक बार देखने से समझ में आ जाते हैं उनको वहीं से रीड करो। और जो क्वेश्चंस लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो एक चैप्टर है उसके अंदर 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, तो 2 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, वो अपने हाथ से बना लो, बाकी वहीं से हो जाएंगे आपके। और इस तरीके से आप 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। और 6 चैप्टर हैं आपके, 2 घंटे के हिसाब से 12 घंटे के अंदर पूरा एक दिन सिर्फ आपको 12 घंटे पढ़ना है। और 12 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा, ठीक है ना, डे 1 के अंदर कस्टम कंप्लीट हो चुका होगा अच्छे से, ठीक है ना। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पहले एक बार ढंग से पढ़ रखा है। नोट्स बनाने थे तो नोट्स बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि 7 दिन के अंदर आप क्लास ले रहे हैं, आप सोच रहे हो कि 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना है और उसमें क्लास भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। नहीं, क्लासेस ले चुके हो आप, अपने नोट्स बनाने थे नोट्स बना चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। अब आप आए हो कि चलो रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। और 7 दिन के अंदर कैसे अपना पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है ना, खत्म करना है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या करना है दोस्तों, आपको थ्योरी करनी है, ठीक है ना। थ्योरी करनी है और थ्योरी को भी आपको पूरा 1 दिन देना है, ठीक है ना, 1 दिन देना है। और थ्योरी के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। हालांकि मैंने लिस्ट डाल रखी है, ठीक है ना, आप जाके देखोगे ना तो लिस्ट मैंने बता रखी है 9 चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। मोटा मोटा मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से थ्योरी के चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस प्रोविजन होगा, एडवांस रूलिंग होगा, अपील्स एंड रिवीजन होगा, ऑफेंस एंड पेनल्टी होगा, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस होगा, डिमांड एंड रिकवरी होगा, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर होगा, असेसमेंट एंड ऑडिट होगा, ठीक है ना, एंड रिफंड ऑल्सो, ठीक है ना। तो दीज आर 2 चैप्टर्स जो आपको अच्छे से ढंग से करने हैं, मतलब 9 थ्योरी के चैप्टर हैं। लेकिन ये जब 9 थ्योरी के चैप्टर करो ना दोस्तों, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर को सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटे में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े हैं ही नहीं, ठीक है ना। किसी चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन है, किसी के अंदर 12 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना। और मोस्टली अगर आप कंपाइलर, किसी भी कंपाइलर से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो अगर तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट दे रखे होते हैं कंपाइलर के, क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन ही डायरेक्ट आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन इसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जिस पे खास फोकस करना है आपको। वो कौन सा है, एक रिफंड है, एक ऑफेंस एंड पेनल्टी है। ये 2 चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के टाइप, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए इनको अच्छा खासा टाइम देना आप, ठीक है ना। तो 1 दिन के अंदर 2.5 घंटे आपको रिफंड पढ़ना है और 2.5 घंटे ऑफेंस एंड पेनल्टी पढ़ना
पढ़ना है, यानी टोटल आपके 5 घंटे हो गए, ठीक है ना। 12 में से 5 घंटे ये पढ़ना है, ठीक है ना। अब बाकी के जो बच गए हैं 7 घंटे, वो 1 घंटा, ठीक है ना, यानी 1 घंटे को, एक चैप्टर को 1 ही घंटा देना आपको, यानी 7 चैप्टर बच गए ना आपके। 2 चैप्टर तो ये हो गए, 7 चैप्टर बच गए, 7 घंटे 7 चैप्टर, 5 घंटे ये हो गए, 12 घंटे ये भी आपका खत्म। यहाँ पे थ्योरी भी अच्छे से होगी आपकी, ठीक है ना। अब अभी तक आप क्या है 20 नंबर का ये कर चुके हो, 25 नंबर का ये, 45 नंबर का पेपर आपका खत्म हो चुका है। अब बारी आती है इसकी, ठीक है ना। और सीक्वेंस भी यही रखना है आपको, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि पहले आपने आईटीसी उठा लिया और वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया, पता लगे 7 में से 4 दिन उसी में निकाल दिए, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। अक्सर लोग पेपर में भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है, कि जब उन्हें क्वेश्चन दिखते हैं बड़े क्वेश्चन और उन्हें लगता है कि इसमें मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है और ये क्वेश्चन मेरे को देखा हुआ भी लगता है या थोड़ा सा अच्छी एडजस्टमेंट है, इसकी आसान है, तो वो बड़े क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और कई बार क्या होता है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, ट्रिकी एक आधी एडजस्टमेंट होती है जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, और फिर उसी क्वेश्चन में आधा घंटा 1 घंटा फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन में अगर पूरे नंबर भी आए तो कोई मायने उसके पूरे नंबर के फायदा नहीं मिलेगा आपको बेसिकली, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो 7-8 क्वेश्चन के, ठीक है ना, टाइम खा जाएगा, तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करना है कि जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आपको स्टडी करना है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 के अंदर दोस्तों 8 चैप्टर लिख लो आप अपने, ठीक है ना। ये 8 चैप्टर के लिए आपको 3 दिन देने हैं। ये 3 दिन क्यों बोला मैंने, ठीक है ना, ये 3 दिन मैंने इसलिए बोला है, ठीक है ना, क्योंकि ये 8 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी वेटेज एग्जाम के अंदर लगभग 50 नंबर तक की होती है, ठीक है ना। तो 50 नंबर के हैं ये 8 चैप्टर, ठीक है। सारी के सारे एमसीक्यूज मोस्टली यहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और आईटीसी का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो प्रैक्टिकल, वो आपको यहीं से, ठीक है ना, यही चैप्टर हैं। ये 8 चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। सबसे पहले डे 1 के अंदर, ये 3 दिन है ना, आपको 3 दिन बताया मैंने, ठीक है ना, पार्ट नंबर 3 8 चैप्टर करने के लिए। सबसे पहला दिन 3 दिन में से कौन सा देना है, उसमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, जो से 15 से 20 नंबर की वेटेज होती है इन तीनों चैप्टर की, ये करना है पहले आपको, ठीक है ना। फिर दूसरे दिन क्या करना है, सप्लाई, चार्ज और एग्जेम्पशन का चैप्टर कर लेना है। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। जैसे पहले दिन आप 12 घंटे पढ़ोगे तो 4-4 घंटे डिवाइड कर दो, 4 और 4 घंटे, इतने अच्छे से चैप्टर हो जाएंगे, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे दिन भी आप 4-4 घंटे के बना दो, सप्लाई 4 घंटे, चार्ज 4 घंटे और एग्जामिशन भी 4 घंटे, और शानदार चैप्टर हैं, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं ना, पहले आईटीसी उठा लेते हैं। आईटीसी आप कभी भी अच्छे से समझ नहीं सकते, ठीक है ना, जब तक आप ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ लोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल ये सारे चैप्टर जब तक नहीं पढ़ लोगे, 3 चैप्टर ये, 3 चैप्टर ये, और उसके बाद तीसरे दिन के अंदर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन में 3 घंटे देने हैं आपको 12 घंटे में से। उसके बाद आपको आईटीसी करना है, और फिर आईटीसी आप 9 घंटे आराम से करो, बिल्कुल शान से, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आईटीसी को सबसे लास्ट में करना है, 3rd डे पे करना है, और रजिस्ट्रेशन तक ये 7 चैप्टर जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके आपको 8वां चैप्टर आईटीसी करना है। क्योंकि आईटीसी जब आप चैप्टर करते हो उसके अंदर सप्लाई, चार्ज, एग्जाम्शन, आरसीएम पारसीएम के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेके हर एक प्लेस ऑफ सप्लाई, हर एक कॉन्सेप्ट आपके वहां पे काम आता है। इसलिए आईटीसी करने से पहले 7 चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही आपको आईटीसी करना है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इतना करने के बाद अब आपके 1 दिन तो ये चला गया, एक ये 2 दिन, और 2 और 3 दिन ये चले गए, 5 दिन चले गए हैं 7 में से। अब पार्ट नंबर 4 बचता है, जो बाकी के जो चैप्टर बचे हैं, छुटकू मुटकू चैप्टर बचे हैं, कुछ नहीं बचा है, क्योंकि 20 नंबर ये हो गए, ठीक है ना, 25 ये हो गए, 45 और लगभग 50 ये हो गए, 95 मार्क्स तक अभी पेपर हो चुका है आपका। और बाकी का जो बचा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ना है आपको, वो भी सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके लिए अब आपके पास 2 दिन है, और 2 दिन में से आपको डेली 12-12 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अब सिलेबस खत्म हो गया है, अब मैं रहने देता हूँ, नहीं, ठीक है ना। दीज चैप्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली, ठीक है ना, इनकी भी अपनी एक वेटेज है। लगभग 19 नंबर का पेपर लगा के चलो, ठीक है ना, यहाँ से आप लगभग 19 नंबर का पेपर लगा के चलो पार्ट नंबर 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 घंटे डेली देना दोनों दिन, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर पहले करना, कौन सा बाद में, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको कुछ बातें यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। क्या? एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करना है इन 2 दिन के अंदर। ये सारे चैप्टर तो आपको कंप्लीट करने ही हैं, ठीक है ना। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक दिन में ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लो 12 घंटे,
ठीक है, हो जाएंगे बिल्कुल। और जो अगला दिन है उसके दिन क्या करना, ठीक है ना, 7वें दिन आप क्या करेंगे, एमसीक्यू कर लो एक तो आईसीआई के, ठीक है ना। आईसीआई के एमसीक्यू तभी करने हैं ना जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, पहले ही मत करना, बिल्कुल पता लगे बीच में कर रहे हो या कुछ ऐसे नहीं, ठीक है ना। एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कर लो, फिर आप आईसीआई के एमसीक्यू करना, ठीक है ना। और फालतू के एमसीक्यू मत करना, कभी पता लगे कि आप 500 एमसीक्यू बनाने बैठ गए और सारा टाइम उसी में जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। बेस्ट एमसीक्यू होते हैं आईसीआई के, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं होते हैं, मुश्किल से 35 के आसपास, 35-40 के आसपास एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, वो बना लो सारे के सारे, ठीक है ना। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल एक एक एमसीक्यू आपको आता होगा डीपली और ढंग से। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आरटीपी जरूर करनी है, क्योंकि आरटीपी अब की बार की जो मे की आरटीपी होती है हमेशा, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, और अमेंडमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। वैसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन होंगे नहीं, तो आपको किसी भी कंपाइलर के अंदर नॉर्मली वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए आरटीपी जरूर करना, ताकि कई सारी जो अमेंडमेंट आई है उनके ऊपर अगर किसी तरीके के क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन डायरेक्टली सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आरटीपी में से कम एक 9 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लगा के चलो आप। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा काम करना है और सीक्वेंस में करना है, ठीक है ना। और अगर आप सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हो तो इस तरीके से आप 7 दिन के अंदर आईडीटी को खत्म कर सकते हो। आपने पहली बार ढंग से क्लास करके अपने नोट्स बनाने थे तो नोट्स बना लिए, या जिन भी टीचर की क्लास लिए उनके नोट से ही पढ़ रहे हो तो उनके नोट से ही, मतलब एक बार जो डिसाइड हो गया है सोर्स ऑफ स्टडी कि ये मेरे को पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर टीचर का है, स्टडी मैट से पढ़ रहे हो, किसी से भी कुछ भी, तो वो फिक्स होना चाहिए आपका। आप उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बार कुछ पढ़ रहे हो, फिर दूसरी बार कुछ पढ़ रहे हो, तीसरी बार कुछ, ठीक है ना, उससे दिक्कत होएगी आपको, ठीक है ना। तो एक बार जिन भी टीचर की आप कंपाइलर आपके पास नोट्स हैं और आपने वो नोट्स से पहली बार पढ़ी, क्लास पढ़ी ढंग से, ठीक है ना, और जो भी है, ठीक है, तो उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये होगा आपका सेकेंड रिविजन, हो जाएगा 7 दिन के अंदर कंप्लीट, ठीक है ना। और थर्ड रिवीजन, और आपको नंबर ऑफ डेज कम कर देने हैं, 3 डेज टाइप, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि 3 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट करें, ठीक है ना। पहले ये रिवीजन कर लें आप अच्छे से, ठीक है। और आप ये ना सोचें कि 7 दिन के अंदर अगर आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है तो 7 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना। इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब कई लोग बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता है सिलेबस, ठीक है ना। देखो, अगर आपने क्लास ही नहीं ली है तो आप कैसे करोगे, और करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ दोगे। आप यूट्यूब से इधर उधर से वीडियो देखोगे, रिवीजन वीडियो देख लिया किसी का मान लो, ठीक है ना, उनसे उतना बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। जब तक आप ढंग से आप पढ़े नहीं होंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली हो, अपना फर्स्ट टाइम आप डिसाइड कर चुके हो कि भैया ये यहाँ से मेरे को पढ़ाई करनी है, और ये सब चीज़ें आपने ढंग से पढ़ ली हो, फिर आप सेकेंड टाइम बैठे तो इस तरीके से 4 पार्ट बना लो उसके, ठीक है। आई होप क्लियर है। मैं आपको उसके बाद एक नया वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा 3 दिन के अंदर कैसे करें, तो वो तीसरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आईडीटी के कम से कम 4 रिवीजन हो, ठीक है ना। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा 1.5 डेज के अंदर बेस्ट रिवीजन कैसे करें, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।